अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें 4 वीडियोस हैं। जो पहली वीडियो में हम ऐसे तमाम हल्कों के बारे में आपको बताएंगे। पंजाब के अंदर 10 ऐसे हल्के जहां से पीटीआई इस वक्त वन साइडेड जीत रही है, यानी कि पोलिंग डे से पहले ही कहा जा सकता है कि वो इलेक्शन जीत चुकी है। वहाँ पर वो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होना बाकी है पोलिंग डे के अंदर। तो वो 10 हल्के कौन से हैं उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहला जो हल्का है वो NA-55 रावलपिंडी का है। NA-55 रावलपिंडी से पीटीआई की तरफ से राजा बशारत इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मलक अबरार जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन इस वक्त बिल्कुल वन साइडेड लग रहा है और यहाँ से जो है राजा बशारत उनकी बहुत अच्छी पोजीशन में बताई जा रही है और वो ये इलेक्शन डे से पहले ही समी लीग की तरफ से जीते हुए हैं और वो कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। मलक अबरार इस पिछली दफ़ा भी इलेक्शन हार गए थे आमिर कियानी से और इस दफ़ा भी उनके जीतने की कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही और इस वजह से लग रहा है कि ये हल्का आराम से राजा बशारत साहब जीत जाएंगे। दूसरा जो हल्का है वो NA-64 गुजरात का है। NA-64 गुजरात जो है यहाँ से पीटीआई की तरफ से परवेज़ लाई साहब की अहलिया और मुनस लाई की वालदा कैसरा लाई साहिबा जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं, ठीक है। और उनके मुकाबले के ऊपर मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालेक हुसैन है, उनका और कैसरा लाई साहबा का मुकाबला है। और इस वक्त की जो ग्राउंड की सिचुएशन है उसके हवाले से ये बात वाज़ह तौर पर कही जा सकती है कि कैसरा लाई तकरीबन वन वे इलेक्शन जीत रही हैं। उनके मुकाबले पे सालेक हुसैन की कोई पोजीशन नहीं है। उसके हल्के के अंदर बहुत सी डिस्टर्बेंस भी आपने देखी हैं, बहुत से वाक़यात भी हुए हैं, बहुत से लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं, कागज़ भी जमा नहीं करवाने दिए, छीने की इस तमाम हरकतों यानी कि इस तमाम चीज़ों के बावजूद इस वक्त की पोजीशन उसके मुताबिक कैसरा लाई साहिबा जो हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में है इस सीट को जीतने के लिए। तीसरा जो हल्का है वो NA-71 सियालकोट है। ये सियालकोट शहर के एरिया, यहाँ से पीटीआई की तरफ से रियाना इम्तियाज़ डार जो कि उस्मान डार और उमर डार की वालदा हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि सूबाई सीट और जबकि नून लीग की तरफ से यहाँ से ख्वाजा आसफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ख्वाजा आसफ 2018 में भी सिर्फ 400 वोटों से इलेक्शन जीते थे। जो भी हालात थे वो आपको पता है और इस दफ़ा भी उनकी पोजीशन ख़राब बताई जा रही है। इस दफ़ा रिहाना डार जो हैं वो इलेक्शन जीतने जा रही हैं और जो ख्वाजा आसफ का मुसलसल इलेक्शन जीतने का जो ये एक रिकॉर्ड है ये टूटने जा रहा है। ये ख्वाजा आसफ 1997 से कह रहे इलेक्शन नहीं आ रहे यहाँ से, तो अब ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा आसफ जो है ये सीट हारने जा रहे हैं। आगे चौथी सीट है वो NA-91 भक्कर की है। NA-91 भक्कर से यहाँ से सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले के ऊपर नवानी ग्रुप के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, रशीद अकबर नवानी के बेटे। तो जो यहाँ से सनाउल्लाह मस्ती खेल है उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है, वो इलेक्शन जीत रहे हैं और उनके मुकाबले पे जो नवानी बरादरान हैं उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं बताई जा रही और लग रहा है कि ये इलेक्शन वन साइड तौर पर सनाउल्लाह मस्ती खेल सब जीत जाएंगे। पाँचवा हल्का जहाँ से जो बात करेंगे वो है NA-99 फैसलाबाद, जो कि डिजकोट का हल्का है फैसलाबाद के अंदर। यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार है मलक उमर फ़ारूक और यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार है मियाँ कासिम फ़ारूक। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है मियाँ उमर फ़ारूक को वाज़ह बढ़तरी हासिल है। एक तो उनका अपना वोट बैंक भी है, फिर उसके अलावा साबिक़ MNA रज़ा नसरुल्लाह घुमर उनके हक़ में बैठ चुके हैं, सजाद रज़ावा उनके हक़ में बैठ चुके हैं और इमरान वैन साहब भी उनके हक़ में बैठ चुके हैं। तो इस वक्त जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा हल्का के अंदर, इसलिए वो इलेक्शन जीत रहे हैं। जबकि जो नून लीग के कैंडिडेट हैं मतलब मियाँ कासिम फ़ारूक, उनके ख़िलाफ़ एक इलाके के अंदर एक समझने की बगावत पाई जाती है, उनको लोग पसंद नहीं करते, उस वजह से उनको इलेक्शन जीतने के चांसेस जो हैं बड़े कम हैं और उनका पैनल भी है जो कि इतना अच्छा नहीं है। इस वजह से उनके सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी इतने अच्छे नहीं है, लिहाजा इस वजह से लग रहा है कि ये सीट मलक उमर फ़ारूक जो हैं वो आराम से जीत जाएंगे। छठा हल्का जो है वो NA-128 लाहौर है। यहाँ से आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं, जबकि नून लीग की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं। उनकी एडजस्टमेंट है यहाँ से IPP जिनके तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ, उनके उम्मीदवार जो ओन चौधरी हैं वो हैं और नून लीग उनको सपोर्ट कर रही है और ये सीट जो है वो तारीखी तौर पर पीटीआई की तरीक गर्दानी जाती है। यहाँ से 2013 में भी पीटीआई जीती है, 2018 में भी पीटीआई जीती है। इस दफ़ा भी वाज़ह चांसेस यही हैं कि वन साइडेड इलेक्शन होगा और सलमान अकरम रज़ा साहब ये सीट आराम से जीत जाएंगे। इसमें एक वजह ये भी है कि ओन चौधरी की वजह से भी नून लीग के वोटर जो हैं वो वोट कम कास्ट करेंगे या उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा हल्के के अंदर, तो ये सीट जो है पीटीआई की तरफ आती नज़र आ रही है। सातवां हल्का जो है वो NA-149 है। ये मुल्तान का हल्का है और मुल्तान शहर का हल्का। यहाँ से पीटीआई की तरफ से मलक अहमद डोगर हैं,
جبکہ نون لیگ نے یہاں پہ کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا. یہاں پہ انہوں نے تحریک استحکام پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور ان کے جو سربراہ ہے جہانگیر ترین ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے یا ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. تو یہاں پہ ملک جو عامر ڈوگر ہیں ان کا مقابلہ جہانگیر ترین سے ہوگا. اور اس وقت کی جو گراؤنڈ رپورٹس اس کے مطابق جو عامر ڈوگر ہیں وہ یہ الیکشن بڑی واضح برتری سے جیت رہے ہیں اور یہ ایک صرف 18 دن کے اندر رسمی 8 فروری کی رسمی کارروائی ہوگی یہ حلقہ بھی. جبکہ جو 8واں حلقہ ہے وہ NA 172 رحیم خان ہے. یہاں سے PTI کی طرف سے جو امیدوار ہیں وہ یہاں سے ہیں جی وڑائی صاحب, اور جبکہ نون لیگ کی طرف سے جو امیدوار ہیں وہ ہیں میاں امتیاز صاحب. تو یہاں سے جو وڑائی صاحب ہیں جو کہ 2018 میں بھی MNA منتخب ہوئے تھے, میں ان کا نام بول رہا ہوں پورا نام, وہ اس وقت واضح اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے. ان کا یعنی کہ ون سائیڈ الیکشن نظر آ رہا ہے. ان کے MP کا پینل بھی بڑا بہترین ہے اور ان کی سپورٹ بھی بہت زیادہ. تو یہ 8واں حلقہ جو ہے وہ رحیم یار خان کا ہے جہاں سے PTI واضح طور پر جیت سکتی ہے. 9واں حلقہ ہے NA 179. یہ جو حلقہ ہے یہ کوٹ ادو, پرانا ضلع مظفر گڑھ, نیا ضلع کوٹ ادو کا ہے. اور یہاں سے PTI کی طرف سے میاں شبیر قریشی صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہیں اور ان کے جیتنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ان کا مقابلہ سابق MNA کے بیٹے قاسم ہنجرا کے ساتھ ہے. قاسم ہنجرا کی پوزیشن اس وقت اتنی اچھی نہیں بتائی جا رہی, اور جو شبیر قریشی صاحب ہیں وہ ان کے جلسے اور ان کی جو ریلی اور ان کے جو کمپین اور ان کی جو علاقے میں مقبولیت, اس وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ون سائیڈ افیئر ہوگا اور یہ سیٹ جو ہے میاں شبیر قریشی صاحب آرام سے جیت جائیں گے. 10واں حلقہ ہے جو NA 185 ڈیرہ غازی خان کا ہے. ڈیرہ غازی خان میں یہاں سے جو PTI کے امیدوار ہیں وہ زرتاج گل وزیر صاحب ہیں. زرتاج گل وزیر صاحبہ یعنی کہ پہلے بھی 2018 میں بھی MNA منتخب ہو چکی ہیں, 2013 کے اندر بھی الیکشن لڑا تھا. اس دفعہ ان کی پوزیشن بھی واضح نظر آ رہی ہے کہ ان کے مقابلے کے اندر جو پیپلز پارٹی کی طرف سے دوست محمد کھوسہ ہے, اور جبکہ نون لیگ کی طرف سے کوئی امیدوار نہیں ہے بلکہ انہوں نے آزاد ایک امیدوار محمود قادر لغاری صاحب ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اس وقت کی صورتحال کے مطابق جو ہے زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہیں ان کو ایک واضح برتری حاصل ہے اس حلقے کے اندر, کیونکہ اینٹی زرتاج گل یا اینٹی تحریک انصاف ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے 2 جگہ کے اوپر. ویسے بھی زرتاج گل کے علاقے میں جو خدمات ہیں اس کی وجہ سے جنہوں نے 3 سال میں ترقیاتی کام کروائے ہیں اس کی وجہ سے ان کے حلقے میں بہت زیادہ مقبولیت ہے اور وہ یہ الیکشن جیتے رہی ہیں. تو ناظرین یہ تھے وہ 10 حلقے پنجاب کے اندر جہاں سے قومی اسمبلی کی سیٹوں پر طریقے سے آپ کو واضح برتری حاصل ہے. اگر آپ اس میں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور حلقہ یا کوئی آپ کی نظر میں ایسا حلقہ جہاں سے PTI ون سائیڈ الیکشن جیت رہی ہے تو آپ وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں, اور کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.